हेलो फ्रेंड्स, लोग गोवा घूमने आते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है गोवा के शानदार बीचेस, गोवा की ग्रीनरी और गोवा की वाइब्रेंट नाइट लाइफ। और मेरे लिए भी अंटिल नाउ गोवा का यही मतलब हुआ करता था, लेकिन इस बार मैंने जाना कि रियल गोवा इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और हैरान कर देने वाला है। हम सब जानते हैं कि पोर्चुगीज ने गोवा के ऊपर बहुत लंबे समय तक रूल किया और उनके इस रूल की शुरुआत 1510 में हुई थी, जब पोर्चुगीज वाइसरॉय अल्फोंसो डी अल्बुकर्की ने बीजापुर के आदिल शाह को हराकर गोवा को कैप्चर कर लिया था। इसी जीत की याद में पोर्चुगीज ने गोवा में एक मॉन्यूमेंट बनवाया था और हम इस वक्त उसी मॉन्यूमेंट को देखने के लिए जा रहे हैं। उस मॉन्यूमेंट का नाम है सी कैथेड्रल चर्च, जो कि अपने आप में एक आर्किटेक्चरल वंडर है। इस चर्च में पोर्चुगीज लेट गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया है, जिसे पोर्चुगीज मेन्यूलाइन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और क्या आपको पता है कि इस चर्च को बनाने में 50 से भी ज़्यादा साल लग गए थे। इस चर्च का निर्माण 1562 में शुरू किया गया था और ये अल्टीमेटली कंप्लीट हुआ था 1619 में। इसके अलावा ये चर्च अपनी गोल्डन बेल के लिए भी जाना जाता है। वहाँ सी कैथेड्रल टावर के ऊपर आप वो जो बड़ी सी बेल देख रहे हो, वही है गोल्डन बेल। अपनी रिच टोन के लिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये चर्च अंदर से कैसा दिखता है। यहाँ ये जो वुडन कार्विंग्स आप देख रहे हो, इसे कष्टकारी वुड कार्विंग्स कहा जाता है। ये गोवा की एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है और सिर्फ चर्चेज में ही नहीं बल्कि गोवा के टेम्पल्स और घरों में भी आप इस तरह की वुडन कार्विंग्स को देख सकते हैं। सी कैथेड्रल चर्च को कवर करने के बाद चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की खास बात यह है कि वहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी को 450 से भी ज़्यादा सालों से प्रिजर्व करके रखा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जानना चाहोगे कि ये सेंट फ्रांसिस जेवियर हैं कौन। सेंट फ्रांसिस जेवियर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया और जापान में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो ये है वो चर्च जहां पर उनकी बॉडी को रखा गया है और इस चर्च का नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इसे बेसिलिका ऑफ होली जीसस के नाम से भी जाना जाता है। इस चर्च में बैरोक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया है और आपको पता होना चाहिए कि चाहे बैरोक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो या फिर पोर्चुगीज लेट गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये दोनों ही आर्किटेक्चर आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के पार्ट हैं, जिसे भारत में पोर्चुगीज ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और इसीलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस चर्च के आर्किटेक्चर और सी कैथेड्रल चर्च के आर्किटेक्चर में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही आर्किटेक्चर आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के पार्ट हैं। चलिए चर्च के अंदर भी चलकर देखते हैं। गोवा का आर्किटेक्चरल फ्लेवर लेने के बाद अब बारी है गोवा के लोकल म्यूजिक को जानने की। और जब बात हो रही हो गोवा के लोकल म्यूजिक की, तो सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो है घूमट। घूमट को गोवा का मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बैन लगा हुआ था। एक्चुअली बात यह है कि घूमट एक प्रकार का ड्रम है जो मिट्टी से बना होता है। इसकी शेप काफ़ी हद तक एक घड़े जैसी होती है जो दोनों तरफ से खुला होता है। एक साइड को तो खुले ही रहने दिया जाता है और जो दूसरी साइड है वहाँ पर मॉनिटर लिजार्ड की चमड़ी को लगाया जाता था। और मॉनिटर लिजार्ड एक एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसीलिए गोवा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे बैन कर दिया था। लेकिन बाद में इसके ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढा गया और मॉनिटर लिजार्ड की जगह गोट स्किन को यूज़ किया जाने लगा, और इस तरह गोवा का ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वापस से रिवाइव हो पाया और अगस्त 2019 में इसे गोवा का हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए एक्सपीरियंस करते हैं कि इसका म्यूजिक किस तरह का होता है। आपको पता है यहाँ पर गोवा में एक फेमस म्यूजिक है जिसका नाम है मांडो।
मांडो म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसमें घूमट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर वायलिन, गिटार और घूमट इन तीनों को एक साथ बजाया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है गोवा के लोकल और ट्रेडिशनल म्यूजिक की, तो यहाँ पर हमें ओवी को नहीं भूलना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर हमें गोवा के ओवी म्यूजिक को कैप्चर करना है तो हमें गोवा की कोई वेडिंग अटेंड करनी होगी, और वो इसलिए क्योंकि ओवी म्यूजिक गोवा के वेडिंग सॉन्ग्स को ही कहा जाता है, और इन सॉन्ग्स में जनरली 3 या 4 लाइन की पोइट्री होती है। ओवी म्यूजिक को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि पास ही में कुछ बच्चे गोवा की एक फेमस फोक डांस फॉर्म को परफॉर्म कर रहे हैं। इस डांस को कहा जाता है फुगड़ी। ये एक फोक डांस है जिसे कई तरह की फॉर्मेशंस में किया जाता है, जैसे कि सर्कल फॉर्मेशंस या रो फॉर्मेशंस में। यहाँ ये बच्चे इस डांस फॉर्म को सर्कल फॉर्मेशन में कर रहे हैं। वैसे मोस्टली इस डांस फॉर्म को गोवा के कोंकण रीजन में लेडीज द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा गोवा में एक और फेमस फोक डांस फॉर्म है जिसका नाम है तरंग मेल। लेकिन तरंग मेल फोक डांस परफॉर्मेंस को देखने के लिए आपको गोवा में एक स्पेसिफिक टाइम पर आना होगा, क्योंकि तरंग मेल फोक डांस परफॉर्मेंस आपको दशहरा, होली या फिर गोवा के शिंगमो फेस्टिवल के दौरान ही देखने को मिल सकती है। तरंग मेल डांस परफॉर्मेंस की खास बात यह है कि यहाँ जो डांसर्स होते हैं उनके कॉस्ट्यूम्स बहुत ही कलरफुल और रेनबो कलर के होते हैं, और इस डांस के दौरान डांसर्स अलग अलग कलर्स के झंडे हवा में लहराते हैं और अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इससे एक अलग ही माहौल सा बन जाता है और देखने वालों को एक शानदार दृश्य देखने को मिलता है। और क्योंकि हम लोग गोवा के आर्किटेक्चर, यहाँ के फोक म्यूज़िक और फोक डांस की बात कर रहे हैं, तो गोवा के फोक थिएटर्स को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। गोवा में 10 अवतार नाम का एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है जिसमें विष्णु जी के 10 अवतारों का विवरण किया जाता है। ये ड्रामा 2 पार्ट्स में किया जाता है। पहले पार्ट को कहा जाता है पूर्व रंग और दूसरे पार्ट को कहा जाता है उत्तर रंग। इसके अलावा अगर आपको कभी मौका मिले तो गोवा के फेमस फेयर, जिसे गोवा कार्निवल कहा जाता है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। इस मेले की शुरुआत गोवा में पोर्चुगीज़ ने ही की थी। इनफैक्ट ये जो वर्ड है कार्निवल, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पीरियड ऑफ फीस्टिंग एंड सेलिब्रेशन। एक्चुअली क्रिश्चियन ट्रेडिशन में ईस्टर से पहले 40 दिन का एक लेंट पीरियड होता है जहाँ क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग उपवास रखते हैं। ये उपवास जीसस क्राइस्ट के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए रखा जाता है। और ये जो गोवा कार्निवल है, ये इस लेंट पीरियड के शुरू होने से जस्ट पहले मनाया जाता है। इस कार्निवल के दौरान गोवा में हर जगह डेकोरेशंस और सेलिब्रेशंस का माहौल होता है, और कई सारी कंट्रीज से टूरिस्ट इस कार्निवल को अटेंड करने के लिए हर साल गोवा आते हैं। इस दौरान अगर आप भी गोवा में हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग सड़कों पर मास्क लगाकर झूम रहे हैं। गोवा कार्निवल के दौरान यहाँ ऐसा बहुत कुछ होता है जो आपको इंटरेस्ट कर सकता है। यूपीएससी के लिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतवा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतवा।